अखिलेश यादव के वार पर सीएम योगी ने पलटवार किया है। माफिया की लिस्ट जारी करे सरकार। अखिलेश यादव ने यह कहा था, ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ते हैं। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया। हमारे मुख्यमंत्री मठाधीश हैं, अखिलेश यादव ने यह कहा। तो सीएम योगी ने कहा कि संत परंपरा को माफिया कहते हैं, इनको डकैती के लिए अंधेरे की आदत है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह बात भी कही है। तो अखिलेश यादव ने जितनी बातें कही थी उन सभी पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बारी बारी से पलटवार किया है। अखिलेश यादव ने सबसे पहले यह कहा था कि माफिया की लिस्ट जारी करे सरकार। इस पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये लोग माफिया के सामने नाक रगड़ते हैं। साथ ही जब अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री मठाधीश हैं, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि संत परंपरा को माफिया कहते हैं। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे मुख्यमंत्री मठाधीश हैं, तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने पलटवार करते हुए कहा कि ये वो लोग हैं जो माफिया के सामने नाक रगड़ते हैं। कि जो क्रोध करेगा वो योगी नहीं हो सकता, इसलिए मठाधीश मुख्यमंत्री हैं ये। मैं आपको बता रहा हूं कि बीजेपी इतना बुरा हारेगी उत्तर प्रदेश में जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। लोग इंतजार कर रहे हैं बस चुनाव कब हो। एक तरफ डबल इंजन की सरकार विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, निवेश के लिए, रोजगार के लिए, अन्नदाता किसानों की खुशहाली के लिए, बेटी और बहनों की सुरक्षा के लिए, उनके स्वावलंबन के लिए, व्यापारियों के सम्मान के लिए कार्य कर रही है। दूसरी तरफ ये चाचा भतीजे की जोड़ी हो या फिर दो लड़कों की जोड़ी, ये लोग अराजकता फैलाने, गुंडागिर्दी की हदों को पार करने की स्थिति में आज दिखाई दे रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। तो सीएम योगी ने कहा कि इन लोगों को अंधेरे की आदत है, क्योंकि अंधेरे में डकैती डाली जाती है। 26 पेजेस की रिपोर्ट थी ये, वन नेशन वन इलेक्शन, और 191 दिनों में पूरी हुई है ये पूरी। लगभग 100 पेजेस प्रतिदिन का आंकड़ा है अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो। इसी से पता चलता है कि इसके बारे में कितना सतही पर दिखावटी चर्चा हुई होगी। तो सोचिए कितना चर्चा हुई होगी। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट थी 18,626 पेजों की, तो क्या चर्चा हुई होगी उस पर। दरअसल ये भाजपाई रिपोर्ट है जो तैयार हुई है। वन नेशन वन इलेक्शन और वन डोनेशन। एक सपा मुखिया को और दूसरा पाकिस्तान को, इन्हीं दो लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि इन्हें मालूम है कि अयोध्या में जलने वाला एक एक दीप अयोध्या ही नहीं प्रदेश और देश को तो रोशन करेगा, लेकिन जो मानवता के लिए कैंसर बन चुका है ये पाकिस्तान, इसका नेस्तनाबूद भी करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन परेशानी पाकिस्तान भारत का दुश्मन है उसको तो होती है, लेकिन अपनी हिंदू विरोधी मानसिकता के लिए जाने जाने वाली समाजवादी पार्टी को भी परेशानी होने लगती है, क्योंकि अंधेरे में रहने के अभ्यस्त हैं, डकैती डालते हैं, तो अंधेरा इनको चाहिए। इसलिए इन्होंने सर्वत्र यही काम किया है। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या के विकास के बारे में आप देखेंगे, जिस अयोध्या को इन्होंने बिजली से वंचित किया था, जिस अयोध्या को इन्होंने विकास से वंचित किया था, आज उस अयोध्या में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी है। 30,000 करोड़ रुपए की। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार टॉप 10 माफियाओं की लिस्ट जारी करे। तो सीएम योगी ने तीखा पलटवार करते हुए कहा कि इन लोगों ने संत परंपरा तक को माफिया कहने का दुस्साहस किया।
उत्तर प्रदेश सरकार को कम से कम टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी करनी चाहिए। वो टॉप 10 माफिया कहां हैं और किस दल में है, इसकी सबको जानकारी हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, और कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, कितने गंभीर मुकदमे लिए हैं, ये हमारे आदरणीय माता प्रसाद पांडे जी। एक नई अयोध्या सूर्य वंश की राजधानी आज बहनों और भाइयों सोलर सिटी के रूप में देश की पहली सोलर सिटी हमारी अयोध्या बन रही है। तो ये समाजवादी पार्टी के लोग जो अंधेरे में रहने के आदी हैं, ये कैसे इसको स्वीकार कर सकते हैं, कैसे स्वीकार कर सकते हैं? विकास तो इनके एजेंडे का हिस्सा कभी रहा ही नहीं है। और सुरक्षा के नाम पर ये जितने प्रदेश के संगठित अपराध में लिप्त माफिया थे, चाहे वो गाजीपुर का रहा हो, चाहे वो प्रयागराज का रहा हो, चाहे वो अंबेडकर नगर के रहे हो, चाहे वो रामपुर के रहे हो, ये सब तो इनके चचा जान जैसे थे, चचा जान थे इनके सबके। माफियाओं के सामने नाक रगड़ने वाला व्यक्ति, दंगाइयों के सामने घुटना टेकने वाला व्यक्ति आज भारत की संत परंपरा को माफिया कहता है। ये उनके संस्कार हैं। और इसीलिए मैंने कहा ना, जैसे लगता है औरंगजेब की आत्मा इन लोगों के अंदर घुस गई है और फिर से इनको हिंदू विरोधी आचरण के लिए उनको फिर से प्रोत्साहित कर रही है। बीजेपी के पूर्व सांसद और असम के प्रभारी हरीश द्विवेदी ने मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बड़ा आरोप लगाया। हरीश द्विवेदी ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोग जानबूझकर देश पर कब्जा करने की नीयत से ज्यादा बच्चे पैदा करने का जिहाद चला रहे हैं, जिसे रोकना बेहद जरूरी है। हरीश द्विवेदी का यह भी आरोप है कि देश में वोट और लैंड जिहाद के साथ जनसंख्या जिहाद की मुहिम भी चलाई जा रही है। जैसे कई जिहाद चल रहा है इस देश में, एक वोट जिहाद, एक लैंड जिहाद, उसी प्रकार एक नए तरीके का जिहाद एक विशेष वर्ग के द्वारा शुरू किया गया है, वो जनसंख्या बढ़ाओ जिहाद। अधिक से अधिक बच्चा पैदा करो और धीरे धीरे पॉलिटिकल सिस्टम में कब्जा करने की योजना उनकी है। इससे हम सभी देशवासियों को सतर्क रहना चाहिए।